Brought to you by Probo. ऐसे ही हाँ और ना का गेम है प्रोबो, द पावर ऑफ यस एंड नो। The activity on this platform may be habit forming or financially risky. Participate responsibly. बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्पोर्ट्स तक पर। ओलंपिक 2024 खत्म हुआ। भारतीय टीम किस पोजीशन पर खड़ी है ओलंपिक 2024 खत्म होने के बाद, यानी कि मेडल टैली में भारत कहां पर है। आप लोग जानते हैं भारत को 5 ब्रॉन्ज मिले हैं इस बार और 1 सिल्वर मेडल। तो हम आपको दिखाते हैं भारत की टोटल परफॉर्मेंस, मेडल टैली में किस जगह पर भारत खड़ा है। इसके साथ ही इस पेरिस ओलंपिक्स के लिए कितना खर्चा किया गया, किस तरीके से खिलाड़ियों का प्रदर्शन रहा और किस तरीके से अब आगे स्ट्रेटेजी तैयार की जाएगी, और क्या जो खिलाड़ियों के ऊपर खर्च किया गया है उस हिसाब से रिजल्ट आए। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो कई लोगों का ये मानना है कि ठीक है ये ओलंपिक ठीक ठाक गया, क्योंकि पिछली बार 7 मेडल आए थे, इस बार 6 आए हैं मेडल और ठीक गया, मतलब इसे ज़्यादा ख़राब भी नहीं बोलेंगे, ज़्यादा अच्छा भी नहीं बोलेंगे, ठीक ठाक गया। लेकिन कई लोगों का ये भी मानना है कि नहीं, जिस हिसाब से तैयारियां थी, जिस हिसाब से सरकार ने इनके ऊपर पैसे खर्च किए, उस हिसाब से प्रदर्शन नहीं आया। तो एक बार दिखाते हैं कि पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए कितना खर्च किया गया था भारत के सभी खिलाड़ियों पर, यानी कि इस ओलंपिक्स के लिए तैयारी में कितना पैसा लगाया गया था। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं पेरिस ओलंपिक में खर्च किए गए भारत की तरफ से 470 करोड़ से ज़्यादा रकम, यानी कि जो रिपोर्ट सामने आ रही है, जिस तरह से चीज़ों का पता लग रहा है, उस हिसाब से 470 करोड़ रुपए से ज़्यादा की रकम खर्च की गई है पेरिस ओलंपिक्स में जाने वाले सभी खिलाड़ियों के ऊपर, यानी कि 117 खिलाड़ी जो गए। इसके साथ ही और भी चीज़ें इंक्लूड हो जाती है। आप जानते हैं पहले तैयारियां भी होती है, भारत में कोचिंग करते हैं, विदेश में जाते हैं कोचिंग करने के लिए, फॉरेन के भी कोच मंगाए जाते हैं ताकि खिलाड़ियों की तैयारी बेहतर हो, तो उसमें बहुत सारा पैसा लगता है। तो अब एक बार हम मेडल टैली में भारत की पोजीशन देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर मेडल टैली में भारत 71वें नंबर पर रहा, 71 पोजीशन पर। भारत को इस बार एक भी गोल्ड नहीं मिला, सिल्वर 1 मिला है और 5 ब्रॉन्ज मेडल मिले हैं। तो इस हिसाब से भारत का पेरिस ओलंपिक्स 2024 में सफर रहा। अब एक बार हम देखते हैं कि किस किस स्पोर्ट पर कितना पैसा खर्च किया गया है, क्योंकि जो हम बात कर रहे थे कि भाई 470 करोड़ से ज़्यादा की रकम खर्च की गई हो, उस हिसाब से अगर आप कहें कि परफॉर्मेंस, तो आप 470 करोड़ खर्च हुए हैं, 6 मेडल आए हैं। तो उस कैलकुलेशन से आप देखें तो 78 करोड़ के आसपास का एक मेडल पड़ रहा है यहाँ पर, क्योंकि खर्च गिना जाता है। आप आमतौर पर देखते हैं क्रिकेट भी होता है, जब आईपीएल की बात आती है तो भाई खिलाड़ियों के ऊपर इतना पैसा खर्च किया गया है, कितने रन बनाए हैं, कितने विकेट लिए हैं, उस हिसाब से तौला जाता है। तो इस बार पेरिस ओलंपिक्स में अगर हम उस हिसाब से देखें तो 6 मेडल आए हैं, 470 करोड़ से ज़्यादा का खर्चा हुआ है। अगर अलग अलग हम फील्ड की बात करें कितना पैसा खर्च किया गया है, तो आप देख सकते हैं एथलेटिक्स पर 96 करोड़ 8 लाख रुपए खर्च हुए हैं। तो उस हिसाब से अगर देखें एथलेटिक्स में, तो यहाँ पर नीरज चोपड़ा ने भारत को 1 सिल्वर मेडल जिताया। और आप जानते हैं एथलेटिक्स में नीरज चोपड़ा से उम्मीदें बहुत थी। नीरज चोपड़ा हैं एथलेटिक्स में भारत के लिए जो मेडल लाकर दे रहे हैं लगातार, 2 ओलंपिक हो गए, 1 गोल्ड 1 सिल्वर लाए हैं। अगर हम टोटल बात करें तो 29 मेंबर हैं ट्रैक एंड फील्ड स्क्वाड में जो पेरिस ओलंपिक्स में गए भारत के लिए। और यहाँ पर अगर उनकी तैयारियों की बात करें तो 36 नेशनल कैंप्स हुए थे, 85 फॉरेन एक्सपोजर ट्रिप्स मिले थे और बहुत सारी चीज़ें सुविधाएं मिली थी इन खिलाड़ियों को। इसके अलावा हम तीरंदाजी की बात करें तो तीरंदाजी पर भी अच्छा खासा पैसा खर्च हुआ था, 39 करोड़ 18 लाख रुपए। और इसमें अगर आप स्क्वाड देखें तो 6 लोग गए थे तीरंदाजी में, उनसे उम्मीद थी मेडल की, पर कोई मेडल नहीं आया। 41 नेशनल कैंप लगे थे, 24 फॉरेन एक्सपोजर ट्रिप्स मिले थे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हुई थी। बैडमिंटन 72 करोड़ 3 लाख रुपए का, तो बैडमिंटन पर भी अच्छा खासा अमाउंट यहाँ पर लगाया गया था। जैसा कि अब हमने आपको बताया कि एथलेटिक्स पर कितना पैसा था, तीरंदाजी पर कितना पैसा था, वैसे ही बैडमिंटन पर भी 72 करोड़ से ऊपर की रकम थी। लेकिन इस बार बैडमिंटन में भारत के लिए निराशा ही लगी। और टोटल अगर आप उस हिसाब से देखें, स्क्वाड साइज़ कितना था तो 7 थे, 13 नेशनल कैंप हुए थे, 81 फॉरेन एक्सपोजर ट्रिप्स मिली थी। तो मतलब सुविधाएं मिली थी सभी खिलाड़ियों को। बॉक्सिंग की बात करें तो 60 करोड़ 93 लाख रुपए यहाँ पर खर्च किए गए थे। स्क्वाड साइज़ 6 का था, मतलब 6 एथलीट थे वहाँ पर, बॉक्सर्स थे अपने, लेकिन उस हिसाब से परफॉर्मेंस नहीं आया। निखत जरीन, लवलीना, इनसे बहुत उम्मीदें थी लेकिन मेडल नहीं ला पाए। इसके अलावा हम बात करें घुड़सवारी की तो यहाँ पर एक घुड़सवार गया था भारत से और 95,42,000 रुपये यहाँ पर खर्च भी हुए थे। और 12 फॉरेन एक्सपोजर ट्रिप्स मिले थे,
लेकिन उस हिसाब से परफॉर्मेंस था नहीं और उम्मीद पूरी थी। अनुष अग्रवाला थे वहाँ पर, लेकिन वो मेडल नहीं जिता पाए। गोल्फ में भी आप देख सकते हैं 1,74,00,000 की फंडिंग थी, लेकिन उस हिसाब से परफॉर्मेंस नहीं आया। इसके अलावा हॉकी में 41,30,00,000 की फंडिंग थी। हॉकी में ब्रॉन्ज मेडल जीता। हॉकी टीम से भी आप कहेंगे कि हॉकी टीम और अच्छा कर सकती थी, हालांकि टीम की उम्मीदें थी गोल्ड से कम कुछ नहीं, लेकिन परफॉर्मेंस दिलाया और उन्होंने मेडल एक ब्रॉन्ज दिलाया। लगातार 2 ओलंपिक में हॉकी में 2 मेडल आए हैं, तो ये एक अच्छी खबर है और उम्मीद करते हैं कि 2028 LA ओलंपिक्स में वहाँ पर भारत ज़रूर गोल्ड जीतेगा। जूडो में 6,33,00,000 रुपये खर्च किए गए पर मेडल नहीं आया। और रोइंग में 3,89,00,000 रुपये खर्च किए गए और मेडल नहीं आया। ये तमाम हिसाब किताब है और इस हिसाब से भारत के लिए ये पेरिस ओलंपिक्स गया है। तो आप लोग पेरिस ओलंपिक्स में भारत के प्रदर्शन से कितना खुश हैं? आप लोग कमेंट में बताइए। वीडियो पसंद आया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन की घंटी दबाइए। वीडियो अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर कर लीजिए।